हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आज मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने आई हूँ एक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन विच इज रिलेटेड टू द वैकेंसी इन द बीएसएफ और बीएसएफ की अगर हम बात करें तो ये हमारे कंट्री का 7th सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है और ये इंश्योर करता है हमारे बॉर्डर्स की सिक्योरिटी। तो बीएसएफ में जो अभी लेटेस्ट रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आया है वो है विथ रिस्पेक्ट टू वैकेंसी फॉर द लॉ ऑफिसर ग्रेड 2 या डेप्यूटी कमांडेंट की पोस्ट। तो इस वीडियो में मैं आपको बीएसएफ से रिलेटेड जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है फॉर लॉ ऑफिसर ग्रेड 2, मैं उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जो नोटिफिकेशन में है उसको डिस्कस करूंगी। आप डिटेल नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ के और इसकी वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। नाउ इफ वी मूव ऑन टू आवर डिस्कशन विद रिस्पेक्ट टू द नोटिफिकेशन, आप देख सकते हो जैसा कि मैंने आपको बताया जो पोस्ट का नेम है वो है लॉ ऑफिसर ग्रेड 2 या फिर डेप्यूटी कमांडेंट। यहाँ पे टोटल वैकेंसी जो है 6 है, उसमें जो है यूआर के लिए 5 है और ओबीसी के लिए 1 है। अगर हम पे स्केल की बात करें तो पे मैट्रिक्स लेवल जो है 11 है एंड पे स्केल रेंजिंग फ्रॉम 67,700 टू 2,08,700 एंड दिस इज एज पर द 7th CPC दैट इज द सेंट्रल पे कमीशन। फर्दर अगर हम देखें एलिजिबिलिटी की बात करें तो उसमें सबसे पहले एज आ जाता है। तो एज जो है कैंडिडेट का दैट शुड नॉट एक्सीड 40 इयर्स। हाउएवर यहाँ पे जो है रिलैक्सेशन मिलेगा अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हो तो अप टू 5 इयर्स मिलेगा। एंड विथ रिस्पेक्ट टू रिलैक्सेशन फॉर द एज इन्होंने नोटिफिकेशन में डिटेल दिया है कि रिलैक्सेशन ऑफ अपर एज लिमिट किन किन कैटेगरीज को रिलैक्सेशन मिलेगा विथ रिस्पेक्ट टू एज। और यहाँ पे आप वेरियस कैटेगरीज के लिए आप देख सकते हो उन्होंने प्रोवाइड किया है। शेड्यूल ट्राइब है तो 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, ओबीसी को 3 इयर्स का एंड अकॉर्डिंगली सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट एंड ऑल। तो आप यहाँ पे देख सकते हो डिटेल। और जो एज होगा कैंडिडेट का वो डिटरमाइन होगा ऑन द बेसिस ऑफ डेट ऑफ बर्थ जो की मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट में रिकॉर्डेड है। तो अगर हम आगे देखें तो जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो ये है बैचलर्स डिग्री इन लॉ होनी चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से विथ 7 years ऑफ एक्सपीरियंस एज एन एडवोकेट, या फिर आइदर द बैचलर्स डिग्री विथ 7 years ऑफ एक्सपीरियंस एज एडवोकेट और मास्टर्स डिग्री इन लॉ होनी चाहिए विथ 5 years ऑफ लीगल एक्सपीरियंस एज एन एडवोकेट। सो आइदर ऑफ दीज इफ यू आर हैविंग यू आर एलिजिबल। अगर हम डिजायरेबिलिटी की बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में तो 2 years का एक्सपीरियंस अगर आपको है विथ रिस्पेक्ट टू डीलिंग विथ ट्रायल्स अंडर द स्पेशल लॉ जो भी रिलेटेड टू आर्म फोर्सेस है एज वेल एज रिलेटेड कोर्ट केसेस। कुछ इनके अपने फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होते हैं, फिजिकल रिक्वायरमेंट्स होते हैं ऑफ द कैंडिडेट विथ रिस्पेक्ट टू हाइट, चेस्ट एंड वेट। तो आप देख सकते हो मेन और विमेन का सेपरेटली यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है, यू कैन चेक दिस ऑल्सो। मेडिकल स्टैंडर्ड विथ रिस्पेक्ट टू आई साइट। फर्दर अगर हम बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, प्रोसीजर की, तो बेसिकली जो फर्स्ट फेज है वो रिटन एग्जामिनेशन का है और ये जो फर्स्ट फेज ऑफ एग्जामिनेशन है जो कि रिटन एग्जामिनेशन है ये कंडक्ट होगा सिलेक्शन एग्जामिनेशन सेंटर्स पे और ये जो है बेसिकली कंसिस्ट करेगा 2 कंपोजिट पेपर्स का। तो जो आपका ये फर्स्ट फेज है इसमें 2 सब कैटेगरीज हैं, ये रिटन एग्जामिनेशन है। तो अगर हम पेपर 1 की बात करें फर्स्ट पेपर की तो वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा विथ मल्टीपल चॉइस ऑन OMR आंसर शीट होगा और ये टोटल आपका 100 मार्क्स का होगा। इसमें अगर हम देखें फर्स्ट पेपर में हमारे क्या क्या आएगा तो जनरल इंटेलिजेंस से आएगा, उसमें एप्टीट्यूड, रीजनिंग और डेटा एनालिसिस से 25 क्वेश्चन होंगे 25 मार्क्स के। इफ वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट कैटेगरी इन दिस इट इज जनरल अवेयरनेस एंड जनरल नॉलेज जो कि 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का होगा एंड लास्टली जनरल इंग्लिश होगा 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का। ये टोटल आपका 2 घंटे का एग्जाम होगा जो फर्स्ट पेपर है। अगर हम सेकेंड पेपर की बात करें तो प्रोफेशनल सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा 200 मार्क्स का होगा। इसमें जो है अगर बाइफिकेशन की बात करें तो प्रोफेशनल सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड क्वेश्चन 60 आएंगे, MCQ फॉर्म्स होंगे एंड ये 90 मार्क्स का होगा। प्रोफेशनल सब्जेक्ट सब्जेक्टिव की बात करें तो 10 क्वेश्चंस होंगे, ये मीडियम आंसर टाइप होंगे, 5 मार्क्स ईच के होंगे। फिर 4 क्वेश्चन जो है 15 मार्क्स के होंगे, ये लॉन्ग आंसर टाइप होगा तो अकॉर्डिंगली यू हैव टू आंसर। ये जो हमारा मीडियम आंसर टाइप है वो 50 मार्क्स का है और जो हमारा लॉन्ग आंसर टाइप है 60 मार्क्स का है एंड टोटल टाइम यहाँ पे हमारे पास 3 आवर्स है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो है वेल डिफाइंड सिलेबस है। फर्दर अगर हम देखेंगे तो ये जो प्रोफेशनल नॉलेज से रिलेटेड एग्जाम है उसका भी सिलेबस इन्होंने बहुत ही अच्छे से डिफाइन करके दिया है। दे हैव प्रोवाइडेड अ लिस्ट ऑफ एक्ट्स, लॉज यू हैव टू बी अवेयर विथ रिस्पेक्ट टू योर प्रोफेशनल टेस्ट। तो बेसिकली ये सिलेबस फॉर पेपर 2 है। आप देख सकते हो यहाँ पे आपको कॉन्स्टिट्यूशन, CPC, IPC, CRPC, एविडेंस एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, देन लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट, हिंदू लॉज, नार्कोटिक्स, ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट है, आर्म्स एक्ट है, कस्टम्स एक्ट है, अनलॉ
अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट है। ये एक और यहाँ पे एक्ट है आपका राइट टू फेयर कॉम्पनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है ईच पेपर में वो 50% होगा यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए, 45% होगा एसटी एससी के लिए। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज जो आपको ध्यान देनी है वो ये है कि नेगेटिव मार्किंग है फॉर इनकरेक्ट आंसर इन पेपर 2 ऑब्जेक्टिव, तो आपको वहां पे ध्यान देना है इस बात का। और डिडक्शन जो है 1/3 ऑफ द मार्क्स अलॉटेड फॉर ईच क्वेश्चन शैल बी मेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। तो यहाँ नेगेटिव मार्किंग आपके पेपर 2 ऑब्जेक्टिव में है। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात वो ये है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो क्वालिफाई करेंगे रिटन एग्जामिनेशन में, दैट विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू मैक्सिमम ऑफ 6 टाइम्स ऑफ वैकेंसीज या फिर क्वालिफाइड कैंडिडेट, whichever is less for appearing in the second phase of examination। री-इवैल्यूएशन आंसर शीट्स का नहीं होगा, तो ये भी इन्होंने क्लियरली यहाँ पे नोटिफिकेशन में मेंशन किया है। फर्दर अब हम देखेंगे सेकेंड फेज में किन पैरामीटर्स पे हमें जज किया जाएगा। तो सेकेंड फेज ऑफ एग्जामिनेशन में क्या है, सक्सेसफुल कैंडिडेट जो फेज 1 में होंगे दैट इज रिटन एग्जामिनेशन, दे विल बी अपीयरिंग फॉर द सेकेंड फेज। और सेकेंड फेज बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। डॉक्यूमेंटेशन में आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो आपको प्रोवाइड करने पड़ेंगे और कुछ इनके अपने फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट हैं विच विल बी कैरिड आउट बाय द सिलेक्शन बोर्ड टू असेस द हाइट, चेस्ट एंड वेट ऑफ द कैंडिडेट अकॉर्डिंग टू द फिजिकल स्टैंडर्ड्स मेंशन, एंड कैंडिडेट विल बी पुट थ्रू फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट एंड हैव टू क्वालिफाई द टेस्ट। एनी कैंडिडेट हु इज नॉट क्वालिफाइंग पीएसटी विल बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट। अगर हम फर्दर बात करें तो थर्ड फेज ऑफ एग्जामिनेशन भी है, तो जो कैंडिडेट सेकेंड फेज को भी सक्सेसफुली क्लियर कर लेते हैं तो वो अपीयर करेंगे सिलेक्शन बोर्ड के सामने थर्ड फेज ऑफ एग्जामिनेशन के लिए। और ये थर्ड फेज जो होगा हमारा इंटरव्यू होगा फॉलोड बाय डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। इंटरव्यू में आपको किस तरह के पैरामीटर्स पे जज किए जाएंगे, तो वो बेसिकली पर्सनालिटी टेस्ट होगा। सो दोज कैंडिडेट्स हु आर डिक्लेयर्ड क्वालिफाइड इन डॉक्यूमेंटेशन एंड पीएसटी दे विल बी एलिजिबल टू अपीयर फॉर पर्सनल इंटरव्यू और पर्सनालिटी टेस्ट बिफोर द सिलेक्शन बोर्ड। एंड यहाँ पे इंटरव्यू जो है 30 मार्क्स कैरी करेगा। डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन जो है वो कैसे कंडक्ट होगा, दैट हैज ऑल्सो बीन प्रोवाइडेड ओवर हियर। ड्रॉल ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट, सो आफ्टर मेडिकल एग्जामिनेशन कंप्लीट हो जाए मेरिट लिस्ट जो है वो ड्रॉ होगी ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स कैंडिडेट ऑब्टेन करेगा। अगर इन केस टाई हो जाता है मार्क्स तो वो कैसे रिजॉल्व किया जाएगा वो भी यहाँ पे मेंशन है आपका। तो जो फाइनली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनकी लिस्ट जो है पब्लिश होगी बीएसएफ के वेबसाइट पे, कोई वेटिंग लिस्ट नहीं होगा। अगर अप्लाई करने की बात करें कि आप कैसे इस पोस्ट के लिए अगर एलिजिबल हो तो अप्लाई करोगे, तो आपको ऑनलाइन मोड ही अप्लाई कर सकते हो। बीएसएफ की वेबसाइट पे आपको जाना है और इसका अगर हम इम्पोर्टेंट डेट्स की बात करें तो 14th of May 2023 को ये एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, आप अप्लाई कर सकते हो और ये क्लोज होगा 12th of June को। एप्लीकेशन रिलेटेड फीस है व्हेन यू आर अप्लाइंग, सो दैट इज ₹400 एंड उसका मोड ऑफ पेमेंट भी यहाँ पे स्पेसिफाई किया हुआ है, तो आप अकॉर्डिंगली अपने फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। रिक्रूटमेंट सेंटर्स जहाँ पे की इनका वेरियस सिलेक्शन स्टेजेस कंडक्ट होगा आप यहाँ पे देख सकते हो। सो यहाँ पे मैंने आपको जो भी इम्पोर्टेंट बातें हैं विद रिस्पेक्ट टू गोइंग अहेड एंड अप्लाइंग फॉर दिस पर्टिकुलर वैकेंसी इन द बीएसएफ बता दिया है। इस पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप इनका डिटेल नोटिफिकेशन देख सकते हो।